हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जी के चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। प्यारे दोस्तों, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक, तो इसमें हम लोगों और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैथोड किरणों के गुण, उनकी क्वालिटीज क्या क्या हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो अरे दोस्त, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए। और ये वीडियो जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैथोड किरणों के गुण, उसके बाद प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज, इस सभी को हम इस वीडियो में समाप्त करेंगे। इसके बाद जो आगे वाली वीडियो होगी उसमें हम लोग जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और जो भी हैं वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैथोड किरणों के गुण देखो। कैथोड किरणों के गुण जो थे, इसका जो प्रयोग किया मेरे दोस्त, उसका प्रयोग कौन किया था? विलियम क्रुस ने। लेकिन हिटाफ, मिल्कन, जे टॉमसन ने इनके गुणों का अध्ययन किया। उन्होंने इनके गुणों को अच्छे तरीके से जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। कैसे उन्होंने प्रयोग किया? देखो, उन्होंने क्या किया, कैथोड किरणों के मार्ग में कोई धातु रख देने पर, कोई धातु रख दी और उस धातु की छाया कैथोड के सामने वाली दीवार पर पड़ती है। मान लो कैथोड किरणें आ रही हैं, उन्होंने उसके मार्ग में कोई धातु रखी और उसकी जो छाया है उसके सामने वाली दीवार पर पड़ी, तो इससे यह प्रतीत होता है कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। उसके बाद इन्होंने क्या देखा? सेकेंड, इन्होंने देखा मेरे दोस्त कि कैथोड किरणों के मार्ग में हल्की पहिएदार वस्तु, मान लो कैथोड किरणों की जो जो इन्होंने एक 60 सेंटीमीटर की जो नली ली थी उसमें इन्होंने देखा कि एक हल्की अगर पहिएदार वस्तु को रख दिया तो वो घूमने लगती है। इससे इन्होंने सिद्ध किया कि ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। तीसरी चीज इन्होंने क्या देखी कि विद्युत क्षेत्र से गुजारने पर, मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है और उससे इन किरणों को अगर गुजारा जाए तो ये किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, धन प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती हैं। इससे इन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं, तभी ये धन आवेशित किरणों की ओर आकर्षित हो जा रही हैं। ठीक, और इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि कैथोड किरणें विद्युत विसर्जन नलिका की दीवार पर हरे रंग का प्रतिदीप उत्पन्न करती हैं। यह हमने आप लोगों को वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया है। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद सकती हैं। मान लो कोई धातु की पतली सी पन्नी है, मतलब एक पतली सी धातु की, कोई भी धातु की एक पतली सी परत है, तो उसको ये कैथोड किरणें भेद सकती हैं। कैथोड किरणों गैसों को आयनित कर देती हैं, गैस को आयनित कर देती हैं। कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होती हैं इसको ये किरणें काला कर देती हैं। और क्या है? कैथोड किरणें उच्च गलनांक की धातु पर गिरने से यक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, यक्स रे उत्पन्न करती हैं। ये चीजें इन लोगों ने, जो हमारे वैज्ञानिकों ने, उन्होंने प्रयोग उसका गुणों का अध्ययन करके इतनी चीजों को बताया था। उसके बाद अब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो चलिए साथियों देखते हैं। सन 1897 में जे टॉमसन ने कैथोड किरणों का अध्ययन करके इलेक्ट्रॉन की खोज की। इन्होंने क्या किया? जे टॉमसन साहब ने 1897 ईस्वी में 1897 में जे टॉमसन ने कैथोड किरणों का अध्ययन किया और इलेक्ट्रॉन की खोज की। और
इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात E/m निर्धारित किया। ठीक, E/m निर्धारित किया। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, और m क्या है? द्रव्यमान का द्रव्यमान। तो E/m यानी इन दोनों का, इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का ये जो अनुपात है, इसको निर्धारित किया। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं क्या होती हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं, दोस्त आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना यह है कि जिन साथियों को हमारी ये जो हमारे द्वारा हस्तलिखित PDF अगर नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया वो तुरंत ज्वाइन करें, और वहाँ से आपके कुछ बुक के PDF हो गए, कुछ हमारे द्वारा हस्तलिखित PDF हो गए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, वो सारे क्वेश्चन आपको हमारे PDF से मिलेंगे, बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें और पढ़ाई का लाभ उठाएं। और साथियों, अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इस चैनल से जोड़ें, जिससे हम लोग एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था को कर सकें और आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो क्या है इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं? इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्त जो आपका है इलेक्ट्रॉन परमाणु का कण, इलेक्ट्रॉन परमाणु का ऋण आवेशित मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋण आवेशित है, मौलिक कण है, मुख्य कण है। हमने आपको बताया कि फंडामेंटल पार्टिकल यानी 3 मुख्य कण हैं, मौलिक कण हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस पर इकाई ऋण आवेश होता है, जिसका मान होता है माइनस में होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है, इसलिए इसका मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां भाग होता है, जिसका मान 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। अगला इन्होंने क्या बताया? अगला विशेषता क्या है? इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होती है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 2.8 × 10⁻18 सेंटीमीटर होती है। ये इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होती है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा 1 फैराडे। 1 फैराडे में कितना होता है? 1 फैराडे यानी आपका इतना कूलाम। ठीक, 1 फैराडे मतलब इतना आपका 1 फैराडे में कूलाम होता है। इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अब देखो आगे हम देखते हैं कैनाल किरणें। इन्होंने बताया कैनाल किरणें तथा धन किरणें। इन्हीं को, कैनाल किरणों को क्या इन्होंने कहा? धन किरणें। और प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, आइए देखते हैं। सन 1886 की बात है। इसमें वैज्ञानिक आए आपके गोल्डस्टीन ने यह ज्ञात किया कि जब छिद्रित कैथोड लगी नली विसर्जन नली में अल्प दाब उच्च विभवांतर पर, यानी दाब को कम कर दिया जाए और विभवांतर को ऊंचा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो गैसों में विद्युत विसर्जन किया जाता है। तो एनोड से निकल कर किरणें कैथोड के छिद्रों से होती हुई कैथोड के पीछे हरे रंग का प्रतिदीप उत्पन्न करती है, परछाई उत्पन्न करती हैं। क्योंकि कैथोड की किरणें छिद्रों से निकलती हैं, इसलिए गोल्डस्टीन ने इनका नाम दे दिया कैनाल किरणें।
तथा ये नोड से उत्पन्न होने के कारण थॉमसन ने इन्हें धन किरणें कहा। अब देखो कैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरीके से प्रयोग किया, एक कांच की नली ली और इसमें क्या किया, ये है आपका एनोड, ठीक, एनोड, और इसमें एक छिद्रित कैथोड लगाया, यानी एक कैथोड की जाली लगाई, जो छेद, एक जालीदार कैथोड का प्रयोग किया, ठीक। और क्या किया इन्होंने, दाब को कम किया और वोल्टेज को उच्च किया, यानी 10,000 वोल्ट दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ से जो किरणें निकल रही हैं वो जालीदार कैथोड से निकल रही हैं, ठीक। ये किरणें जाके इस जालीदार किरणें से निकल रही हैं, इसलिए इन्होंने इनको कहा कैनाल किरणें, ठीक। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए छिद्रों से होकर जाती, इसलिए इनको कहा कैनाल, कैथोड से होती, हरे रंग का है, तो इनको कहा क्या, कैनाल किरणें। तथा एनोड से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा धन किरणें। चूंकि एनोड से उत्पन्न हुई हैं, एनोड, तो आपका एनोड पॉजिटिव है, एनोड का मतलब पॉजिटिव, कैथोड का मतलब माइनस, तो इसलिए थॉमसन ने इसका नाम दे दिया धन किरणें। अब इनके गुण क्या होते हैं, धन किरणें, धन किरणों के गुण, ये भी सीधी रेखा में चलती हैं। ये किरणें चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। अगर इनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें या विद्युत क्षेत्र में रखें, अगर हम क्या करें, इनको चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। इनके मुड़ने की दिशा कैथोड किरणों के विपरीत होती है। इनकी जो मुड़ने की दिशा है वो कैथोड किरणों के विपरीत में होती है। धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये क्या है, ये धन किरणें हैं, ये फोटोग्राफिक जो प्लेट है उसको प्रभावित कर देती हैं। ये किरणें क्या होते हैं, धातुओं की पतली पन्नी, यानी पतली सी परत जो होती है उसको बेध कर, यानी उसको छेद कर उसके आर पार निकल जाती हैं। इनकी बेधन, इनकी जो बेधन शक्ति है, यानी जो छेद करने की इनकी क्षमता है, वो कैथोड किरणों की तुलना में काफी कम होती है। और क्या होता है, और ये धन किरणें प्रतिदीप्त और स्फुरदीप उत्पन्न कर सकती हैं। इन किरणों का जो वेग है वो कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। इनका जो वेग है वो कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। साथियों, अब हम देखने वाले हैं न्यूट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज आप सभी लोग को मैं बताने वाला हूं। देखो, एक बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर, पहले हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद अभी हम आप लोगों को समझा रहा हूं। एक बेधी किरणें निकलती, एक बेधी मतलब एक बेधने वाली किरणें निकलती हैं। इंग्लिश वैज्ञानिक थे जे चैडविक साहब 1932 में इन किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि ये जो किरणें हैं ये अति सूक्ष्म हैं, अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन किरण कणों से बढ़कर मिलकर बनी हैं, यानी इन पर कोई आवेश नहीं है। और इनका जो द्रव्यमान है, जिनका द्रव्यमान 1.00866 AMU यानी एटॉमिक मॉस यूनिट है, और जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है उसके लगभग बराबर है। इन्हीं किरणों को उन्होंने कहा न्यूट्रॉन, ठीक। इसका प्रतीक ये है जो आप सभी लोग जानते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे निर्माण किया। देखो, उन्होंने क्या किया, बेरिलियम कण लिया, बेरिलियम तत्व ली, ठीक। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक है आपका 4, और परमाणु भार कितना है, 9, ठीक। फिर इन्होंने इस पर अल्फा कण किया, अल्फा कण,
ठीक, अल्फा कण यानी जिसका परमाणु क्रमांक है 2, परमाणु भार है 4। ये अल्फा कण यानी हीलियम का जो नाभिक लिया, या आप कह सकते हो कि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, इन्होंने अल्फा कण लिया और अल्फा कण की बमबारी की। तो देखो कैसे बना। अब देखो परमाणु क्रमांक कितना हुआ आपका 4 और 2 6, इन्होंने 6 लिख दिया और 9 4 13, तो इन्होंने 12 लिखा। ठीक, तो ये आपका बन गया क्या, कार्बन। ठीक, कार्बन बन गया। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, और एक बच गया, 9 4 13, एक बचा तो इन्होंने 1 रख दिया। अब चूंकि 4 2 6 पूरा हो गया इसलिए 0, तो इन्होंने देखा कि कोई इसको तो बनना चाहिए केवल कार्बन, लेकिन इसके अलावा कोई और अन्य तत्व भी बन रही है, कोई ऐसी चीज भी बन रही है जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो 0 है। तो इन्होंने इसका जो नाम दिया उसका नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल यानी उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं है, ना तो ये ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने में। अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करें और उससे एक शानदार नोट बनाएं। साथ ही साथ आप लोगों का ये भी दायित्व है कि आप इस चैनल को, ये चैनल आपके परिवार की तरह है, आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छा मार्क्स लाएं, अच्छा नाम रोशन करें। साथ ही साथ ये चैनल आप लोगों के साथ खड़ा है। हर एक चीज़ें जो हमसे हो पाएंगी, हम लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलेंगे आप सभी लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।